नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र कुमार नायक है और मैं लेकर आया हूँ एक मोस्ट सरप्राइजिंग और मोस्ट नीडेड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर सेट्स जो कि सभी सीएमए फाइनल एस्पिरेंट्स के लिए है एंड जो अपकमिंग जून 24 टर्म के एग्जामिनेशंस और आगे के लिए अपेयर करने जा रहे हैं। सो लेट्स डाइव राइट इनटू इट। In this video, we will unravel the secrets of the examination process and giving insights and strategies that will benefit you immensely. हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे वो सवाल जो आपके दिमाग में हमेशा से होती है, राइट? क्या आपको चॉइस बेस्ड एमसीक्यू के लिए जस्टिफिकेशन देना चाहिए या नहीं, ये सबके दिमाग में है, राइट? बिगेस्ट सस्पेंस, क्या एमसीक्यू के अंदर जस्टिफिकेशन देना इम्पोर्टेंट है या फिर मैंडेटरी है या नहीं, राइट? वो सब आप इस वीडियो के अंदर इस सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट के थ्रू डाउट क्लियर होगा। देन स्टेप मार्किंग। स्टेप मार्किंग क्या होती है और क्या प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल क्वेश्चंस दोनों में इंप्लीमेंट होती है, तो यहाँ पर हम सब कुछ समझाएंगे। आंसर्स को इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट कैसे करें फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट, राइट? हर शब्द का मायने होता है या नहीं, मार्किंग सिस्टम को समझना और हर एक मार्क को कैसे अर्न करना है, राइट? एंड क्या जो मार्क्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर मार्क्स क्वेश्चन वेटेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एंड अकॉर्डिंगली कैसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी किया जाएगा, राइट? और ये सिर्फ शुरुआत है, वीडियो के एंड तक रहिए। वो इसलिए मैं आपको एक मोटिवेशनल बूस्ट भी दूंगा जो आपको इंस्पायर करेगा आगे बढ़ने के लिए। याद रखिए, मेहनत और कंसिस्टेंसी के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट? तो सब्सक्राइब बटन को दबाइए, नोटिफिकेशंस को ऑन करें और चलिए साथ में ये सफ़र शुरू करें। हम मिलके पढ़ेंगे, समझेंगे और साथ में तय करेंगे कि हम कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। देखते हैं वीडियो में, राइट? एंड सबसे इम्पोर्टेंट एंड सरप्राइजिंग वाला बात ये है, दिस सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट बिलोंग्स टू मी एंड ये मेरा ओन हैंड रिटन सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट है जो कि मैं रिसेंटली दिसंबर 23 टर्म का एग्जामिनेशन में अपीयर किया था, राइट? एंड मेरे को 55 मार्क्स मिला है एंड दिस सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट्स बिलोंग्स टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट according to new syllabus, right? According to new syllabus 2022 cost and management accounting CMA final group 4, right? And इस सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट में मुझे 55 मार्क्स मिला है एंड दिस इज़ नॉट ए बैड स्कोर एंड ऑल्सो नॉट ए गुड स्कोर। मैंने सिर्फ 2 महीना का लीव मुझे मिला था। आई एम ए वर्किंग प्रोफेशनल्स ऑल्सो, सो 2 महीना के अंदर मैंने बोथ ग्रुप के लिए फॉर्म फिलअप किया था, इसलिए मुझे बहुत कम समय मिला था ग्रुप 4 को मतलब अच्छे से एग्ज़ाम में अपीयर करने के लिए, राइट? तो फिर भी मुझे 55 मार्क्स मिला है, राइट? तो सिर्फ 5 मार्क्स के वजह से मुझे एग्जामिनेशन नहीं मिल पाया है। तो लेट्स देखते हैं कि कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, राइट? तो हियर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मुझे मिला है 20 मार्क, राइट? आउट ऑफ 30 मार्क्स, 30 से 20 मार्क्स मिला है, मतलब 10 मार्क्स मेरा गलत हो गया है। तो कहाँ कहाँ गलत हुआ है, लेट्स चेक इट आउट हियर। पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 का आई था, कॉस्ट ऑडिट वाज फास्ट इंट्रोड्यूस फॉर डैश इंडस्ट्री, तो राइट आंसर होना चाहिए था सीमेंट। तो मैंने यहाँ पर गलती से शुगर लिख कर आया हूँ, राइट? तो ये एक्चुअली सीमेंट होना चाहिए था, मैंने शुगर लिख रहा हूँ, इसलिए ये गलत हो गया है। देन क्वेश्चन नंबर डबल आई था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इज अंडर द परव्यू ऑफ रेगुलेटेड सेक्टर, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए था ऑल ऑफ द अबव एंड मैंने भी यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव मेंशन किया हूँ, इसलिए ये भी करेक्ट है, राइट? तो ऐसे ही मेरे सब कुछ करेक्ट है और एक गलत हो गया है, क्वेश्चन नंबर भी आई, राइट? क्वेश्चन नंबर भी आई क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर भी आई, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 डील्स विथ इंटरेस्ट एंड फिनेंस चार्जेस, राइट? तो बट यहाँ पर मैंने मेंशन किया हूँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जो कि रॉन्ग है, राइट? तो इसलिए मेरा यहाँ पर भी रॉन्ग आंसर हो गया है। देन क्वेश्चन नंबर भी ट्रिपल आई, which of the following is not part of the employee cost as per CAS 7, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए था कंपेंसेशन फॉर ले ऑफ पीरियड, कंपेंसेशन फॉर ले ऑफ पीरियड, बट यहाँ पर मैंने मेंशन किया हूँ कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन, राइट? इसलिए ये गलत हो गया है। देन
और कहाँ पर गलती हुआ है, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक्स, द बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, द बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट, राइट आंसर होना चाहिए था इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर मैंने एम्प्लॉई मेंशन किया हूँ, राइट। तो इसलिए 20 मार्क्स मिला है, 30 मार्क्स का एमसीक्यू था, तो वहाँ पर मुझे 20 मार्क्स मिला है, राइट। तो जस्टिफिकेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको ऑप्शन ही चूज करना है, राइट। जैसे कि यहाँ पर मैंने सिर्फ ऑप्शन ही मेंशन किया हूँ, राइट। कहीं से भी मैंने कुछ जस्टिफिकेशन नहीं लिखा हूँ, एंड मुझे फुल टू फुल 20 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 30 मार्क्स, राइट। एंड यहाँ पर और एक भी क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, क्वेश्चन नंबर एक्स ट्रिपल आई क्या है, एक्स ट्रिपल आई फील्ड बैलेंस शीट अप्रोच टू ऑडिट कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ डैश। तो राइट आंसर होना चाहिए था सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर कलेक्टिंग अर्निंग, SHG इन शॉर्ट, बट यहाँ पर मैंने मेंशन किया हूँ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ रॉन्ग, राइट। तो ऐसे ही MCQ टाइप में मुझे 30 मार्क्स से 20 मार्क्स मिला है, राइट, विच इज़ आई कैन से नॉट बैड, और ये एवरेज स्कोर है, राइट। तो बट आई विल रिकमेंड टू ऑल MCQ टाइप में जैसे भी हो ट्राई करें मैक्स टू मैक्स 25 to 27 मार्क्स अपियर करने के लिए, राइट, क्योंकि MCQ ही है जो हमें पास करने में या फिर एग्जामिशन लाने में बहुत हेल्प करेगा। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2A। तो क्वेश्चन नंबर 2A अगेन, क्वेश्चन नंबर 2A क्या है, लेट्स चेक इट आउट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2A दैट इज सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर वी नीड टू आंसर एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन ही अटेंड करना है, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 14 मार्क्स, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों क्वेश्चन है, वन इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट एंड एक्सप्लेन द टर्म नॉर्मल कैपेसिटी बाय इंस्टॉल कैपेसिटी एज डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ CRA 1, राइट। नॉर्मल कैपेसिटी एंड इंस्टॉल कैपेसिटी एज डिफाइंड इन द फॉर्म CRA 1। तो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, देखो कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है। सी हियर मैंने यहाँ पर हेडिंग में लिखा बेनिफिट्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट, राइट। तो आज पर द प्रेस्क्राइब्ड सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अगर आपको सेक्शन याद नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हो, आज पर द प्रेस्क्राइब्ड सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ये जरूरी नहीं कि सेक्शन लिखना है, अगर सेक्शन आपको 100% याद है तो आप जरूर मेंशन करके आना, अगर याद नहीं है तो यू कैन राइट इन दिस वे, एज पर द प्रेस्क्राइब्ड सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बेनिफिट्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट टू any industrial sector or organization as per the applicability, and the various benefits of cost audit are given below briefly. Strictly adherence to the rules and regulation of the management, first and most important. Then मैंने mention किया हूँ helps to find out appropriate cost object and cost center. It helps to find out true and fair view of cost report statement, and it helps to control price. It helps to control internal management systems. It helps to find out fraud and irregularities with regards to cost control and cost ascertainment, and compliance with various statutory laws. Helps to management with regards to decision making, and helps to management with regards to cost control and cost reduction, right। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का वेटेज था कितना, क्वेश्चन नंबर 2A का वेटेज था 7 मार्क्स का, और मुझे यहाँ पर मिला है 4 मार्क्स, 4 आउट ऑफ 7 मार्क्स, 4 आउट ऑफ 7 मार्क्स, राइट। तो मैंने यहाँ पर की पॉइंट्स ही मेंशन किया हूँ, यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, बट फिर भी एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए था, मैंने सिर्फ की पॉइंट्स लिख कर रहे हूँ, इसलिए मुझे 7 से 4 मार्क्स मिला है, राइट, 7 से 4 मार्क्स मिला है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप की पॉइंट्स भी लिख के, एंड की पॉइंट्स के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए, राइट, सो दैट पूरे फुल टू फुल 7 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2B। क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने एक ही
क्वेश्चन अटेंड किया था, 4 मार्क्स मिला है। देन क्वेश्चन नंबर 4, ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का वेटेज था 7 मार्क्स का एंड इसमें कंप्यूट करना था फॉर द कंप्यूट फ्रॉम द फॉरगोइंग डाटा द लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल को फाइंड आउट करना था, दैट इज वैल्यू ऑफ रिसीट ऑफ मटेरियल। तो मैंने यहाँ पर मुझे फुल टू फुल 7 मार्क्स मिला है। देखो ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था 7 मार्क्स का एंड मुझे पूरे फुल टू फुल 7 मार्क्स मिला है। देखो मैंने कैसे प्रेजेंट किया हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4A, राइट। पहले मैंने मेंशन किया परचेज ऑफ मटेरियल दैट इज 4 लाख, देन परचेज ऑफ मटेरियल से लेस किया GST दैट इज 20,800, देन जो भी रिबेट्स था रिबेट को लेस किया 6,000, देन सब्सिडीज फ्रॉम गवर्नमेंट दैट इज 22,000, लेस करने के बाद ये आया 3,51,200, देन अगेन आर किया फ्री ऑन बोर्ड दैट इज 18,000, इम्पोर्ट ड्यूटी भी ऐड होगा 12,000, फ्रेट इनवर्स 22,000 वो भी ऐड होगा, इंश्योरेंस पेड 12,000 वो भी ऐड होगा। तो ये आ जाएगा लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल दैट इज 4,15,200, राइट। तो आपको ऐसे ही अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो वो पूरा नीटली एंड क्लियरली प्रिसाइजली होना चाहिए। सी क्लियरली यहाँ पर आपको पहले मेंशन करना है परचेज ऑफ मटेरियल्स, देन पहले लेस करना है, देन ऐड करना है एंड आपका जो हैंड रिटन है वो क्लियर होना चाहिए, जैसे कि एग्जामिनर को क्लियरली दिख सके कि मतलब कैंडिडेट ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, प्रेजेंट किया है आंसर्स को, राइट। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को मैंने ऐसे किया हो, इसलिए मुझे फुल टू फुल 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स मिला है, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 4A के बाद क्वेश्चन नंबर 4B में 5 मार्क्स मिला है। क्वेश्चन नंबर 4B, ये है क्वेश्चन नंबर 4B। क्वेश्चन नंबर 4B, क्वेश्चन नंबर 4B का अगेन वेटेज था 7 मार्क्स का, राइट, एंड 7 मार्क्स से मुझे मिला है 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4B, हियर क्वेश्चन नंबर 4B, क्वेश्चन नंबर 4B, क्वेश्चन नंबर 4B। क्वेश्चन क्या था? ए स्टील कंपनी which produce iron casting pipes and wrought iron is covered under the cost audit according to the company's cost record and audit rule 2014. From the expenditure data relating to 22-23, we need to find out the employee cost according to cost accounting standard 7. राइट, तो यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, जैसे कि सैलरी एंड वेजेस, बोनस, कंट्रीब्यूशन टू PF, वेजेस टू कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइज वेलफेयर, abnormal cost due to strike, VRS payment for closure of wrought iron section of the plant to the extent not amortized, compensation paid against the past period against court order, area salary for the year 21-22, remuneration of full time director, राइट। तो ये सब दिया है, हमको फाइंड आउट करना है एम्प्लॉई कॉस्ट अकॉर्डिंग टू CS 7। तो मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया हूँ, देखो स्टेप मार्किंग मिलता है, मेरा फाइनल आंसर जो है वो गलत हो गया है, बट फिर भी मुझे 5 मार्क्स मिला है, वो इसलिए मैंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन को अच्छे से किया हूँ, राइट, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके किया हूँ, इसलिए स्टेप मार्किंग तो मार्क्स मिला है। पहले आपको हेडिंग में ऐसे लिखना है एम्प्लॉई कॉस्ट अकॉर्डिंग टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, देन पर्टिकुलर्स इन लाख, सैलरी, वेजेस एंड अदर अलाउंसेस 1700, देन ऐड करना है एम्प्लॉई वेलफेयर 140, देन रेम्यूनरेशन ऑफ फुल टाइम डायरेक्टर, ये सब ऐड होगा, राइट, बोनस, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड वेजेस टू कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइज, राइट, तो ये ऐड होगा एंड यहाँ पर होगा 2675 एंड यहाँ पर मैंने जो लेस किया हूँ वो एक्चुअली गलत हो गया है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर मुझे जो मेरा जो फाइनल आंसर है वो गलत हो गया है, इसलिए मुझे 5 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 7 मार्क्स, आउट ऑफ 7 मार्क्स, राइट। 2 मार्क्स मेरा गलत हो गया है, जो मैंने लेस किया था वो लेस होना नहीं चाहिए था, राइट। तो इसलिए राइट आंसर जो है वो गलत हो गया है, राइट। एक्चुअली जो राइट आंसर होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू सजेस्टेड आंसर वो होना चाहिए था रुपीज़ 2,675 लाख, ये एक्चुअली राइट आंसर है एम्प्लॉय कॉस्ट ऑफ स्टील कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर 22-23, बट माई आंसर इज 2,113 लाख, राइट। तो इसलिए मेरे 2 मार्क्स गलत हो गया है, डिडक्ट हो गया है 2 मार्क्स, तो मुझे 5 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 7 मार्क्स। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में
पार्ट ए में मिला है 2 मार्क्स एंड सेकेंड पार्ट में 3 मार्क्स मिला है, ऐसे करके 5 मार्क्स मिला है। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा हियर क्वेश्चन नंबर 5, तो मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 5B को किया हूँ, देन एक सेकेंड, अच्छा हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5A है। 5A का एक्चुअल आंसर होना चाहिए था 41,08,200, एक्चुअल आंसर ये है। बट मैंने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को किया था, मैंने यहाँ पर 1 या 2 स्टेप ही किया था, क्योंकि मैंने अच्छे से इसके ऊपर एनालिसिस नहीं किया था, पढ़ाई नहीं हुआ था, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन नंबर 5A है, क्वेश्चन नंबर 5A ये है, इसका वेटेज था 7 मार्क्स का, राइट। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स फाइंड आउट करना था, एंड यहाँ पर मुझे 5A में 2 मार्क्स ही मिला है, राइट। 2 मार्क्स ही मिला है बिकॉज मैंने यहाँ पर कुछ भी मतलब फ्यू स्टेप ओनली किया हूँ, इसलिए मुझे स्टेप मेकिंग थ्रू मार्क्स मिला है 2 मार्क्स। एंड क्वेश्चन नंबर 5B में 3 मार्क्स मिला है। क्वेश्चन नंबर 5B हियर, क्वेश्चन नंबर 5B, राइट। क्वेश्चन नंबर 5B अगेन, क्वेश्चन नंबर 5B का वेटेज कितना था? 7 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 5B का वेटेज था 7 मार्क्स, एंड क्वेश्चन इज इन ए कंपनी द मैनेजमेंट ऑन ए सोर्स इंफॉर्मेशन इज ऑफ द व्यू दैट देयर इज एम्बिजलमेंट ऑफ कैश रिसीव्ड एज ए फॉरेंसिक ऑडिटर, हाउ वुड यू प्रोसीड टू वेरीफाई, राइट। तो मैंने यहाँ पर कैसे प्रेजेंट किया हूँ, देखो, फॉरेंसिक ऑडिट विथ रिगार्ड्स टू एम्बिजलमेंट ऑफ कैश रिसीव्ड। पहले आपको ऐसे हेडिंग लिखना है, तो मैंने लिखा हूँ, देखो कैसे आपका हैंड रिटन क्लियर होना चाहिए एंड पूरे अच्छे से लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया हूँ। इन ऑर्डर टू नो वेदर एक्चुअल एम्बिजलमेंट ऑफ कैश रिसीव्ड हैज़ बीन ऑकर्ड, I have to check immediately the physical cash balance and then verify with books of accounts, and if there is any discrepancies, then report the same to the concerned management. After doing the surprise physical cash verification, the next important step is to cross verify each and every money received in order to know all such money receipts are serially maintained, and if there is any discrepancies or mismatch, then report the same to the concerned authorities for further inquiries against those mismatched money received. And if those are mismatched due to cancellation, then it's okay. Otherwise, there is serious fraud involved for embezzlement of cash received. The main works of forensic auditor briefly pointed out below. पहले तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, then gather the relevant information, then further inquiries, then reporting. Right. तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही प्रेजेंट किया हूँ, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन था, तो मुझे 3 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 7 मार्क्स, राइट। तो स्टेप मार्किंग वाइज मार्क मिला है, बट फुल मार्क्स इसलिए मुझे नहीं मिला है, मैंने यहाँ पर सिर्फ की पॉइंट्स ही लिख कर आया हूँ, थोड़ा और प्रेजेंटेशन को इंक्रीज करना था। जैसे कि फॉरेंसिक ऑडिट क्या है? द फॉरेंसिक ऑडिट इन्वेस्टिगेशन इज द यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन स्किल्स टू कंडक्ट द फॉरेंसिक ऑडिट एंगेजमेंट्स इन सच ए मैनर दैट द आउटकम कैन बी प्रेजेंटेड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ एज एविडेंस, एंड द ऑडिटर्स विल यूज एन अप्रोच कंसिडरिंग both the aspects of whether the fraud could have been occurred and whether the fraud could not have been occurred, right. With this approach, the forensic auditors will be able to bring the reality closer to the general public, especially the circumstances where perception and reality are not aligned. So an auditor can follow a multi-step method for fact finding in case of forensic audit engagement. Accept the forensic audit assignment. It is always useful to carry out a preliminary investigation prior to development of a complete plan of action. Evaluate the allegation or suspicions, set out the objectives to achieve and conduct due diligent background notes. तो प्रोफेशनली ऐसे ही लिखना चाहिए था, मैंने यहाँ पर सिंपली भाषा में लिखा हूँ, राइट। एंड ठीक ठाक है, फिर भी मुझे स्टेप मेकिंग थ्रू मार्क मिला है, बट थोड़ा सा प्रेजेंटेशन और इंक्रीज करना चाहिए था।
एंड और थोड़ा पॉइंट्स भी लिखना था, जैसे कि कंप्लीट द प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि मैंने यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ही लिखा हूँ, राइट। वो लिखना चाहिए था एक्चुअली, कंप्लीट द प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, द एविडेंस शुड बी सफिशिएंट टू अल्टीमेटली आइडेंटिफाई द फ्रॉडस्टर, द मैकेनिक्स ऑफ द फ्रॉड स्कीम एंड द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लॉस सफर्ड, एंड चेक द प्रेडिक्शन assuming that there will be litigation. Begin with an external investigation, gathering the required proof and evidence, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, गैदर द रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन एंड देन मेक ए रिपोर्ट, राइट। तो ऐसे ही करना है, तो मैंने ऐसे ही मेंशन किया हूँ, फिर भी थोड़ा सा प्रेजेंटेशन इंक्रीज करना था, राइट। तो यहाँ पर मुझे 3 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 7 मार्क्स। देन क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे 3 मार्क्स मिला है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7, ये है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7A, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7A जो है, क्वेश्चन नंबर 7A जो है, राइट, यहाँ पर मेरा जो कैलकुलेशन है वो एक्चुअली मतलब रॉन्ग है, इसलिए मुझे यहाँ पर सिर्फ इन्वेंट्री टर्नओवर का फाइनल आंसर ठीक करेक्टली आया है 33.33%, इसलिए यहाँ पर मुझे 1 मार्क्स ही मिला है। बाकी का मेरा जो कैलकुलेशन है वो रॉन्ग है, इसलिए मार्क्स नहीं मिला है मुझे, राइट। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। मैंने इतना कुछ फोकस नहीं किया था एक्चुअली, 1 या 2 दिन का टाइम था मेरे पास ग्रुप 4 का मतलब अच्छे से पढ़ने के, इसलिए मेरा जो है ये है क्वेश्चन नंबर 7B, राइट। क्वेश्चन नंबर 7B, क्वेश्चन नंबर 7B में क्वेश्चन था थ्योरेटिकल क्वेश्चन, हाउ डू यू इवैल्यूएट द पर्सनल डेवलपमेंट एक्सप्लेन इन कंप्लीटली, राइट। तो वेटेज है 7 मार्क्स का। पर्सनल डेवलपमेंट इवैल्यूएशन, सी मैंने यहाँ पर कैसे प्रेजेंट किया हूँ। पर्सनल डेवलपमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन प्लेज सिग्निफिकेंट रोल टुवर्ड्स ओवरऑल ग्रोथ. Personal development involves employee enrichment and evolves. If employees are enriched and satisfied with all the benefits provided by the organization, then the overall value and corporate image of the organization will be enhanced. Right? तो मैंने पहले ये लिखा हूँ. Then personal development involves timely remuneration and all the monetary benefits and perquisites and incentive given provided. And personal development closely related to ethical values and manners. Right? Then तो यहाँ पर सी जो भी मैंने लिखा हूँ वो करेक्ट है, बट फिर भी मैंने सिर्फ 2 to 3 की पॉइंट्स सेंटेंस लिखा हूँ, इसलिए मुझे फुल टू फुल 7 मार्क्स नहीं मिला है। मुझे यहाँ पर 7B में 2 + 1 3 मार्क्स ही मिला है, राइट। तो पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा और लिखना चाहिए था, मैंने इतना ही लिखा हूँ और जितना भी लिखा हूँ मार्क्स मिला है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि गलत है, लेकिन थोड़ा और भी लिखना चाहिए था, जैसे कि पर्सनल डेवलपमेंट के जो की पॉइंट्स है वो होना चाहिए था डेलीगेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी रैदर देन फिक्सिंग प्रॉब्लम्स, ऑनेस्ट एंड कैंडिड फीडबैक फॉर द डेवलपमेंट, ऑफरिंग और सजेस्टिंग स्पेसिफिक अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज टू एम्प्लॉयज़, मोटिवेटिंग फॉर एडिशनल रिस्क एंड रिवॉर्ड, demonstrating the meaning of true leadership attributes. Leadership means loyalty, empathy, accountability, dutifulness, encouragement, respect, selfless, humble, integrity and innovation and passion, right? तो ऐसे लिखना चाहिए था. And the best and most loyal employees are often person who started near the bottom of the organizational chart and work their way off the ladder with the help, support and encouragement of their manager and employer. That help, support and encouragement are all part of employee development. In a well-managed company, there are systems in place to provide appropriate development opportunities and resources. In addition, managers are trained to support their team members with coaching, meaningful feedback and in some cases mentorship. Managers have an important role to play in ensuring that developing of all the employees. राइट, तो ऐसे ही लिखना चाहिए था। मेरा भी ठीक ठाक है, बट थोड़ा ज़्यादा पॉइंट्स लिखने से मार्क्स मिलता था और मुझे 2 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 7 मार्क्स, राइट। तो ऐसे करके
देन क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे मिला है 5 + 6 11 मार्क्स। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8 हियर। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन, क्वेश्चन नंबर 8 का वेटेज कितना था, लेट्स सी हियर। क्वेश्चन नंबर 8 ए, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट एक्सप्लेन, इसका वेटेज है 7 मार्क्स का। एंड क्वेश्चन नंबर 8 बी, स्टेट द स्पेशल स्टेप्स टू बी टेकन बाय द ऑडिटर रिलेटेड टू द ऑडिट ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड दैट ऑफ स्टूडेंट्स, इसका भी वेटेज है 7 मार्क्स, राइट। तो लेट्स सी मैंने कैसे प्रेजेंट किया हूँ आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 8 ए, नेसेसिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट। देखो मैंने यहाँ पर ऐसे ही लिखा हूँ, सब कुछ ठीक ठाक है। देखो कैसे मैंने प्रेजेंट किया हूँ। इंटरनल ऑडिट इज मैंडेटरी टू एनी कंपनी वेयर पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड्स इतना 50 crore, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 200 crore और मोर, एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 50 crore और मोर। द वेरियस रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर पॉइंटेड आउट ब्रीफली एज फॉलोज, राइट। फर्स्ट नंबर 1 मैंने मेंशन किया हूँ, compliance with all the legal and statutory laws, strictly adherence to the rules and regulations of the company. Then internal audit is necessary in any organization for the purpose of internal check and internal control. Then मैंने मेंशन किया हूँ पॉइंट नंबर 4 में, internal audit helps to the management regarding yearly decision making. पॉइंट नंबर 5 मेंशन किया हूँ, internal audit is necessary to check day-to-day daily transactions and thereby report to the management with regards to the any discrepancies and financial irregularities. Then point number 6 में मैंने mention किया हूँ, safeguarding the assets of the company, periodical stock audit and surprise audit of books of accounts and which needed for big organization, right। तो यहाँ पर मुझे 5 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 7 मार्क्स, 5 मार्क्स आउट ऑफ 7 मार्क्स, राइट। तो ऐसे ही की पॉइंट्स को आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है, राइट। मैंने यहाँ पर 7 पॉइंट्स लिखा हूँ और मुझे 5 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 7 मार्क्स। तो थियोरी में तो फुल टू फुल मार्क्स मिलना इतना मतलब ईजी नहीं है, फिर भी आपको प्रेजेंटेशन, जितना आपका प्रेजेंटेशन इंक्रीज होगा, प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा, मार्क्स उतना अच्छा आएगा, राइट। तो ऐसे ही प्रेजेंट करना है एंड जो भी लिखना है वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए एंड मीनिंगफुल होना चाहिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट मैट, वो सब ठीक ठाक होना चाहिए, राइट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रोविजन लिखा, देन की पॉइंट्स इंटरनल ऑडिट का वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया। देन क्वेश्चन नंबर 8B, सी हियर क्वेश्चन नंबर 8B, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट, स्टेट द स्पेशल स्टेप्स टू बी टेकन बाय द ऑडिटर रिलेटेड टू द ऑडिट ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड दैट ऑफ स्टूडेंट्स, वो था 7 मार्क्स। तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही प्रेजेंट किया। सी ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मैंने ये लिखा हूँ, द वेरियस स्पेशल स्टेप्स नीड टू बी टेकन बाय द ऑडिटर रिलेटेड टू द ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड दैट ऑफ स्टूडेंट्स आर ब्रीफली पॉइंटेड आउट बिलो। देखो कैसे मैंने लिखा हूँ क्लियरली, जो कि एग्जामिनर को अच्छे से मतलब समझ में आ सके। नीड टू चेक द financial statement of previous year in order to gain the knowledge about the financial conditions of the said educational institution and thereby overlook any revenue leakages. Then strictly check student admission slip with the registers and report if any discrepancies therein. Check whether any caution money received from students are timely refunded or not. Need to check whether all the outstanding dues from students are timely collected or not. Right. तो ऐसे ही लिखना है, मैंने ऐसे ही प्रेजेंट किया हूँ। Read the bylaws of the education institution if running through charitable trust and thereby report discrepancies if any. Vouch the students' fee received with books of accounts and thereby ensure that all the money received from students has been duly recorded in books of accounts. Then ensure that all the statutory dues are timely complied with. Ensure that all the fixed assets of the said educational institutions are well audited and physical register must be maintained in which details of assets purchased, put to use and sold, all such things are clearly mentioned. राइट, तो ऐसे ही मैंने प्रेजेंट किया हूँ और मुझे मिला है 6 मार्क्स, 6 आउट ऑफ 7 मार्क्स, राइट।
एंड लास्टली मैंने लिखा हूँ रीड द गाइडलाइंस ऑफ द चार्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड इंश्योर दैट द सेड इंस्टीट्यूशन इज फॉलोड अकॉर्डिंग टू द चार्टर एंड देयर इज़ नो सच इरेगुलरिटीज़। तो ऐसे ही लिखने से आपको मुझे यहाँ पर 6 मिला है आउट ऑफ 7 मार्क्स, सिर्फ 1 मार्क्स ही लेस हुआ है, डिडक्ट हुआ है, राइट। आगे फुल टू फुल 6 मार्क्स मिला है, 6 आउट ऑफ 7 मार्क्स, राइट। तो ऐसे ही प्रेजेंटेशन को बढ़ाना है, की पॉइंट्स लिखना है एंड वो सब वैलिड पॉइंट्स होना चाहिए, राइट। और अननेसेसरली कुछ लिखकर नहीं आना चाहिए, जो वैलिड पॉइंट्स है वो सब लिखना है, तो फिर फुल टू फुल मार्क्स मिलेगा, राइट। तो ऐसे ही मुझे टोटली 55 मार्क्स मिला है एंड मेरा जो पढ़ाई इतना भी अच्छा नहीं हुआ था एक्चुअली, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 महीना का छुट्टी लीव था एंड 2 महीने के अंदर बोथ ग्रुप्स का मुझे पढ़ना था, राइट। तो इसलिए मेरा जो मार्क्स टू मार्क्स जो टाइम था वो ग्रुप 3 में चला गया था, लेकिन ग्रुप 4 के लिए वेरी फ्यू डेज, ओनली 10 to 15 डेज के अंदर एंड मेरा ये सब मतलब परफॉर्मेंस आया हुआ है, राइट। 55 मार्क्स मिला है। तो प्रेजेंटेशन को इंक्रीज करना है एंड पूरे अच्छे से लिखना है, बोथ प्रैक्टिकल एज वेल एज थियोरेटिकल क्वेश्चंस। और एक चीज़ याद रखिए, जब आप एक क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन जाते हैं तो सिर्फ एक डिग्री या सर्टिफिकेशन नहीं बल्कि एक नए दुनिया का दरवाज़ा खुल जाता है। आपके पास नहीं सिर्फ एक रोज़गार बल्कि एक सम्मान और मान्यता होती है। आपको नॉट ओनली अच्छी सैलरी पैकेज मिलती है बल्कि आपको कॉर्पोरेट दुनिया में एक रेस्पेक्टफुल और चैलेंजिंग कैरियर मिलता है। एंड CMA बनने के बाद आप अपने फील्ड में एक एक्सपर्ट बन जाते हैं। आपके पास एनालिटिकल स्किल्स, फिनेंशियल एक्विपमेंट और बिजनेस स्ट्रैटेजी का डीप अंडरस्टैंडिंग होता है। ये क्वालिटीज़ आपको नॉट ओनली एक अच्छे जॉब में मदद करती है बल्कि आपको लीडरशिप पोजीशंस तक पहुंचाने में भी सहायक होती है। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक वैल्यूएबल एसेट बन जाते हैं। इसके लिए एम्प्लॉयर्स को हमेशा तैयार होते हैं अच्छी सैलरी पैकेज देने के लिए। इसके अलावा CMA क्वालिफिकेशन आपको ग्लोबल रिकॉग्निशन भी प्रोवाइड करती है। आप किसी भी देश में या किसी भी कंपनी में अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं और जब आप एक CMA बन जाते हैं तो आप एक पावरफुल नेटवर्क के हिस्सा बन जाते हैं जिसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ और गाइडेंस मिलते रहते हैं। तो ये रही वो बेनिफिट्स जो आपको CMA बनने के बाद मिल सकते हैं। इसमें सिर्फ सैलरी पैकेज नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल और रिवार्डिंग कैरियर का प्रॉमिस भी शामिल है। एंड इस सफ़र में आपका पार्टनर बनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और चलिए साथ में आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड हैप्पी स्टडिंग।